पहाड़ों में ट्रैकिंग के शौकीन 4 लोग। एक अनोखी चुनौती थी उनके सामने। उनका लक्ष्य था एक दूर जीर्ण-शीर्ण वन विश्राम गृह तक पहुंचना। इसके बारे में स्थानीय लोग अजीब-गरीब कहानियां सुनाते थे। सर्दियों से वीरान पड़ा वह घर, जहाँ हर रात रहस्य गहराता था। अब तक किसी ने रात बिताने की हिम्मत नहीं की। दोस्त इस अनदेखे डर का सामना करने को तैयार थे, इस बात से बेखबर कि यात्रा उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। उन्होंने अपने साथ आवश्यक उपकरण, टॉर्च तथा स्लीपिंग बैग और बहुत से सामान साथ में रखे, क्योंकि वहां जाना आसान नहीं था। ढलती शाम के साथ ही घने पेड़ों के बीच वह वीरान विश्राम गृह में चले गए। पत्थर की पुरानी इमारत, जिसकी टूटी खिड़कियां और हवा में चरमराते दरवाजे किसी प्रेतबाधित अजूबे की कहानी कह रहे थे। चारों ओर जंगल की डरावनी खामोशी सिर्फ हवा से हिलती पत्तियां की सरसराहट से टूट रही थी। भीतर कदम रखते ही धूल, नमी और अजीबोगरीब गंध नाक में घुसी। दीवार पर जमी काई और हर कोने में मकड़ी के जालों ने एक भयानक चित्र बनाया। यहाँ मानो सर्दियों पहले से ही थम गया था, जैसे इस इमारत नहीं बल्कि कोई जीवंत रेत इसके अंदर समेटे हुए हो। उन्होंने एक कमरे को साफ कर रात बिताने का ठिकाना बनाया। राहुल ने लकड़ियां बटोरकर बीच में आग जलाई, जिसकी पीली रोशनी ने अंधेरे में थोड़ा कम कर दिया। लेकिन रोशनी के बावजूद कमरा अभी भी भयानक लग रहा था। हर दोस्त के मन में एक अजीबोगरीब बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य आंख उन पर लगातार नजर रख रही हो। बाहर जंगल की आवाजें पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी, और पत्तों की सरसराहट में फुसफुसाहट और हवा की सनसनाहट में किसी की चीख। ये सिर्फ उनकी कल्पना थी या सचमुच कोई उन्हें देख रहा था, वे समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी हुई, अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। दूर से किसी के फुसफुसाने की हल्की आवाज आई, जो हवा में घुलती सी महसूस हुई। क्या किसी ने कुछ कहा? अमित ने फुसफुसाते हुए पूछा। सबने नाम ही सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। फिर ऊपर की मंजिल से धीमे कदमों की आवाज आई, जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल ने डर कर दबाते हुए कहा, शायद ये सिर्फ हवा है। उन्होंने एक दूसरे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह फुसफुसाहट और कदमों की भयानक गूंज उनके मन में बैठ गई थी। कुछ देर बाद बगल के कमरे का दरवाजा धीरे से चरमराया और फिर अपने आप बंद हो गया। निशा कांप उठी। मैंने देखा, दरवाजा खुद खुला। सभी अपनी जगह से हिल गए। उनकी सांसें मानो थम सी गई। नेहा ने कोने में एक तेज अंधेरी छाया देखी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। ये सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती। माहौल में एक अनजाना डर फैल गया था। उनकी बहादुरी और एक दूसरे पर भरोसा दोनों की कठिन परीक्षा होने वाली थी। डर भगाने के लिए राहुल ने भूत प्रेत की कहानियां सुनाना शुरू किया। उसका इरादा माहौल को हल्का करना था, पर इसका उल्टा असर हुआ। हर कहानी के साथ उन्हें हर आवाज और परछाई ज्यादा भयानक लगने लगी। ईशा की आंखें बार बार उस दरवाजे की ओर जा रही थी, जहाँ से छाया गुजर रही थी। अमित ने आग में और लकड़ियां डाली, जैसे आग की रोशनी से डर कम हो जाएगा। लेकिन अब कमरे के अंदर का डर बाहर के घने अंधेरे से भी ज्यादा गहरा और असहनीय हो गया था। अचानक कमरे के बीचों बीच एक बर्फीली लहर दौड़ गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बर्फ का टुकड़ा फेंका हो। आग जलाने के बावजूद वहां इतनी ठंड थी, ये तीव्र थी कि उनकी हड्डियां तक कांप उठी। मेज पर एक पुरानी धूल भरी किताब अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ये किसी दुर्घटना से ज्यादा किसी जानबूझकर किए गए कृत्य जैसा लग रहा था। उनकी बची खुची हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ये स्पष्ट वे इस वीरान इमारत में अकेले नहीं थे। निशा, जो
ऐसी अलौकिक शक्तियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील थी। उसके पूरे शरीर में एक अजीबोगरीब सी सिरहन दौड़ गई। वह कांपते हुए फुसफुसाई, यह क्या है? मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। उसकी आवाज में इतना डर था कि दोस्त भी भीतर तक हिल गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें भय से फैल गई। उसे लगा कि जैसे कोई अदृश्य ठंडा हाथ उसके कंधे को छू रहा हो, और लगा जैसे कोई सामने हो। दोनों कानों को हाथ से कसकर बंद कर दिया, मानो अदृश्य आवाज को ना सुनना चाहती हो। राहुल ने हिम्मत कर ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि कोई जानवर या घुसपैठिया हो। अमित और नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर राहुल अपनी टार्च जलाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। ऊपर की मंजिल की ओर भी ज्यादा जीड़ शीड़ और ठंड थी। वहां उसे कोई नहीं मिला सिवाय एक पुरानी उदासी और सड़न की तीव्र गंध की। लेकिन उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि कोई चीज उसके बिल्कुल करीब से गुजरी है, जिसे हवा में एक अजीब सा खिंचाव पैदा हुआ। राहुल के वापस आते ही अमित ने डरी हुई आंखों से फुसफुसाया, मैंने अभी इस गलियारे में एक अंधेरी आकृति देखी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आग की लपटें अचानक उछली और फिर तेजी से बुझ गई, कमरे को लगभग अंधेरे में डुबा दिया। उनकी एकमात्र उम्मीद राहुल की टार्च की मंद रोशनी थी। चारों दोस्त एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। हर पल उन्हें लग रहा था कि वह अदृश्य शक्ति उनके और करीब आ रही है। डर ने उसके गले को कसकर जकड़ लिया। कमरे का तापमान और भी तेजी से गिर गया। उसकी सांसों से अब धुआं निकलने लगा था। फुसफुसाहट अब गहरी बेतरीब आवाज में बदल चुकी थी, जो दीवार से टकराकर वापस आ रही थी, मानो कोई अशांत आत्माएं एक साथ उनसे बात करने की कोशिश कर रही हो। आग की बची कुची लपटें भी संघर्ष कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुझाना चाहती हो। उनकी टार्च की बैटरी भी लगातार कमजोर हो रही थी, इससे उनकी बेचैनी और दहशत बढ़ गई थी। नेहा ने डर के मारे अपना कंबल ऊपर खींच लिया। उसी क्षण उसने अपनी बांह और एक तीव्र दर्द महसूस किया। जब उसने टार्च की रोशनी में देखा, उसकी बांह पर एक गहरा खरोच निशान था, जिसने ताजा खून बह रहा था। ये सिर्फ आवाजें या परछाई नहीं, बल्कि कोई अदृश्य प्राणी उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचा रहा था। और इस भयानक सच्चाई ने उन्हें जड़ से हिला दिया। अब उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं बचा था। बिना एक पल गवाए उन्होंने फैसला किया कि वहां से तुरंत निकलना होगा, चाहे रात कितनी भी गहरी और खतरनाक क्यों ना हो। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपने स्लीपिंग बैग और जरूरी सामान समेटा, और हर आवाज पर चरमराहट उन्हें और भी ज्यादा डरा रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि वह अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर जाने से रोक रही है। उनके दिल में इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि मांसपेशियां पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगे। टार्च की धीमी कांपती रोशनी में वे लड़खड़ाते हुए विश्राम गृह से बाहर भागे। जंगल की ठंडी हवा और उन्हें डरावनी लग रही थी। बिना पीछा मुड़े वे जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से दौड़े। पेड़ों की सूखी शाखाएं भूत की हाथों की तरह उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी। उन्हें हरी पत्तियों की सड़सड़ाहट, किसी का पीछा करने वाले भयानक आवाज लग रही थी। वे उस समय से इतना दूर जाना चाहते थे कि उसका नाम भी उनके मन में न आ पाए। सुबह होने से पहले वे वहां से निकलना चाहते थे। वह किसी तरह सड़क तक पहुंच गए। उनके शरीर थके हुए थे और मन में एक गहरा सदमा था। उन्होंने इस घटना के बारे में कभी किसी से विस्तार से बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई इन पर विश्वास नहीं करेगा। वह रात भर उनके जीवन की सबसे भयानक रात थी। उन्हें आज भी वही पता है उन्होंने उस रात का क्या अनुभव किया था, लेकिन एक बात निश्चित थी, वे
उस वन विश्राम गृह के पास कभी वापस नहीं गए।